सोचो, दुनिया एक जायंट बैटलफील्ड बन चुकी है जहां हर कंट्री अपनी मिलिट्री पावर को साइलेंटली अपग्रेड कर रही है। कभी वॉर्स ओपनली दिखते हैं, कभी सिर्फ टेंशन हेडलाइंस में होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि ग्लोबल लेवल पर मिलिट्री रेस फुल स्पीड में चल रही है। ऐसे टाइम पर एक नाम बार बार सामने आता है, ग्लोबल फायर पावर। ग्लोबल फायर पावर हर साल दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज का एनालिसिस करता है। 2026 के लिए उन्होंने 145 कंट्रीज को इवैल्यूएट किया है और इस रैंकिंग के पीछे सिर्फ गन्स या सोल्जर्स नहीं, बल्कि 60 से ज्यादा फैक्टर्स का डीप कैलकुलेशन होता है। आर्मी की स्ट्रेंथ, एयरफोर्स और नेवी का साइज, डिफेंस बजट, एडवांस टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, ज्योग्राफी, फ्यूल सप्लाई और इवन स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सब कुछ काउंट होता है। इस पूरी कैलकुलेशन के बाद एक स्कोर दिया जाता है जिसे कहते हैं पावर इंडेक्स या पावर इंडेक्स। यहाँ एक इंटरेस्टिंग रूल है, जितना कम स्कोर उतनी ज्यादा पावरफुल मिलिट्री। परफेक्ट स्कोर 0.0000 माना जाता है, लेकिन ग्लोबल फायर पावर खुद मानता है कि करंट सिस्टम में ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मतलब जो कंट्री जीरो के सबसे करीब है वही सबसे पावरफुल होती है। 2026 में भी एक चीज बिल्कुल क्लियर है, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। अमेरिका का पावर इंडेक्स स्कोर 0.0741 है और ये कंट्री 2005 से कंटिन्यूअसली नंबर 1 बनी हुई है। इतना मैसिव डिफेंस बजट, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, ग्लोबल मिलिट्री बेसिस, एडवांस्ड फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अनमैच्ड लॉजिस्टिक्स, यूएस का मिलिट्री डोमिनेंस अभी भी नेक्स्ट लेवल पर है। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सेकंड पोजीशन पर रशिया है, जिसका स्कोर 0.0791 है। डिस्पाइट सैंक्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, रशिया अभी भी अपनी लैंड फोर्सेस, मिसाइल सिस्टम्स और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की वजह से टॉप टियर मिलिट्री पावर बना हुआ है। रशिया की रैंकिंग 2025 से अनचेंज्ड रही है, जो दिखाता है कि प्रेशर के बावजूद उसकी कोर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। थर्ड पोजीशन पर है चाइना, पावर इंडेक्स स्कोर 0.0919 के साथ। चाइना का मिलिट्री फोकस सिर्फ नंबर्स पर नहीं, बल्कि मॉडर्नाइजेशन पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, चाइना एशिया पैसिफिक रीजन में अपना इन्फ्लुएंस रैपिडली बढ़ा रहा है। चाइना और यूएस के बीच की स्ट्रेटेजिक कंपटीशन फ्यूचर में और इंटेंस होने वाली है। अब बात आती है उस कंट्री की जिसका नाम सुनते ही हर इंडियन का सीना गर्व से भर जाता है, इंडिया। 2026 ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में इंडिया 4th पोजीशन पर है, पावर इंडेक्स स्कोर 0.1346 के साथ। ये रैंकिंग पिछले साल से अनचेंज्ड है, जो क्लियरली दिखाता है कि इंडिया कंसिस्टेंटली अपनी मिलिट्री पावर को मेंटेन और स्ट्रेंथन कर रहा है। इंडिया की स्ट्रेंथ सिर्फ नंबर्स में नहीं, बल्कि बैलेंस में है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मीज में से एक, रैपिडली मॉडर्नाइजिंग एयरफोर्स, एक्सपैंडिंग नेवी और इंडिजिनस डिफेंस प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस फाइटर जेट्स, आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइल्स, ये सब इंडिया को एक कंप्लीट मिलिट्री पावर हाउस बनाते हैं। साउथ एशिया में इंडिया का डोमिनेंस क्रिस्टल क्लियर है और ग्लोबली भी इंडिया एक सीरियस मिलिट्री फोर्स के रूप में देखा जाता है। टॉप 5 को कंप्लीट करता है साउथ कोरिया, पावर इंडेक्स स्कोर 0.1642 के साथ। नॉर्थ कोरिया के कांस्टेंट थ्रेट के चलते साउथ कोरिया ने अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया है। एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, स्ट्रॉन्ग अलायंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया को एक हाईली कैपेबल मिलिट्री बनाते हैं। इसके बाद फ्रांस आता है, जो 2026 में 6th पोजीशन पर पहुंच गया है। फ्रांस का स्कोर 0.1798 है और ये कंट्री पिछले कुछ सालों से स्टेडीली ऊपर आ रही है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, मॉडर्न एयरफोर्स और ग्लोबल मिलिट्री रीच फ्रांस को यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज में से एक बनाती है। फ्रांस के बाद जापान है, पावर इंडेक्स स्कोर 0.1876 के साथ। जापान ट्रेडिशनली एक पैसिफिस्ट इमेज के लिए जाना जाता था, लेकिन रीसेंट ईयर्स में डिफेंस स्पेंडिंग और मिलिट्री रिफॉर्म्स ने जापान की पोजीशन को काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। एशिया में चेंजिंग सिक्योरिटी सिनेरियो का जापान पर डायरेक्ट इंपैक्ट दिख रहा है। यूनाइटेड किंगडम 2026 में 8th पोजीशन पर स्लिप हो गया है, पावर इंडेक्स स्कोर 0.1881 के साथ। यूके की नेवी और एयरफोर्स अभी भी पावरफुल है, लेकिन मैन पावर इश्यूज और बजट प्रेशर की वजह से पिछले 2 सालों में ग्रेजुअल डिक्लाइन देखा गया है। 9th पोजीशन पर है टर्की, स्कोर 0.1975 के साथ। मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड टर्की ने ड्रोन्स और इंडिजिनस वेपन्स के फील्ड में काफी नाम कमाया है। रीजनल पावर के रूप में टर्की की इंपॉर्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। टॉप 10 को क्लोज करता है इटली, पावर इंडेक्स स्कोर 0.2211 के साथ। इटली का रैंक अनचेंज्ड रहा है और स्ट्रॉन्ग नेटो इंटीग्रेशन, कैपेबल एयरफोर्स और कंसिस्टेंट मिलिट्री इन्वेस्टमेंट इस पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं। अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। पाकिस्तान का डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। 2024 में जो कंट्री 9th पोजीशन पर थी, 2025 में वो 12th पर आ गई और 2026 में फर्दर स्लिप होते हुए 14th पोजीशन पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान का पावर इंडेक्स स्कोर 2.626 है। इकोनॉमिक प्रेशर, लिमिटेड मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल चैलेंजेस का डायरेक्ट इंपैक्ट मिलिट्री रैंकिंग पर दिख रहा है। इस रैंकिंग में एक और इंटरेस्टिंग मूवमेंट जर्मनी का है। जर्मनी ने क्वाइटली बट इफेक्टिवली काफी इंप्रूवमेंट की है।
2024 में 19th पोजीशन पर रहने वाला जर्मनी 2026 में जंप करके 12th पोजीशन पर पहुंच गया है। डिफेंस इन्वेस्टमेंट और नेटो कमिटमेंट्स का क्लियर रिजल्ट यहां नजर आता है। ओवरऑल पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी अनडिस्प्यूटेड मिलिट्री लीडर है, रशिया और चाइना उसके पीछे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स बने हुए हैं और एशिया का मिलिट्री इन्फ्लुएंस रैपिडली ग्रो कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया फर्मली दुनिया की टॉप 5 मिलिट्रीज में लॉक्ड है और फ्यूचर में और ऊपर जाने की फुल पोटेंशियल रखता है। आने वाले सालों में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया टॉप 3 में आएगा या नहीं, बल्कि ये है कि इंडिया अपनी ग्रोइंग मिलिट्री पावर को ग्लोबल स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक बैलेंस के लिए कैसे यूज करेगा। आपके हिसाब से नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में इंडिया का रैंक क्या होगा? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं।